नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। खबर साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से। सागर की साहित्यिक संस्था श्यामलम और गवेषणा द्वारा गीतकार डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया के 8 काव्य संग्रहों का विमोचन किया गया। इसी कार्यक्रम में देहदानी मनोहर लाल चौरसिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक शैलेंद्र जैन एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेश व्यास शामिल हुए। आयोजन के संबंध में गवेषणा संस्था के सचिव इंजीनियर रमेश चौरसिया ने बताया, सागर की इन दोनों विभूतियों ने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं, जिसके लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान गीतकार डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया को गीत ऋषि की उपाधि दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नलिन जैन ने किया। ये आयोजन आज प्रमुख रूप से डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया की 8 काव्य कृतियां, उनका विमोचन है। जो काम हमारी एक संस्था है, सहयोगी संस्था, ये श्यामलम संस्था ही करती आई है, परंतु गवेषणा भी इस प्रकार के काम करना चाह रही थी, जिसमें श्यामलम संस्था ने हमको मार्गदर्शन दिया और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें 2 काम हो रहे हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया की 8 काव्य कृतियां एक साथ विमोचित हुई हैं और इसी संस्था ने, श्यामलम संस्था ने, हमारे जो गवेषणा के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं मनोहर लाल चौरसिया जी, वो देहदानी हैं, तो उनका सम्मान किया गया है और उनके कृतित्व का सम्मान किया गया है। उन्होंने गवेषणा की स्थापना की है और गवेषणा समाज सेवा का कार्य कर रही है। उसने एक जिज्ञासा लाइब्रेरी स्थापित की है, जिसमें अभी हम और आप बैठे हुए हैं। लेकिन ये पहली बार दृश्य हमारे सामने आ रहा है, तो सभी अतिथियों से निवेदन है, साथ में मन की बात है। आइए जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सामान्य नहीं है। कैलाश मनोहर मतलब दोनों की पर्सनालिटी का हिस्सा है और वही उनको उनकी काव्य की खुशबू, इनके सामाजिक कार्यों की खुशबू सारे जहान में फैलाए हुए हैं। और गवेषणा का ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। उनके द्वारा अनेक काम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से मनोहर चौरसिया जी के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय है और रिटायर होने के बाद किस तरह के कामों में लगे हैं मुझे कभी कोई ध्यान ही नहीं आया। इतना अच्छा पुस्तकालय चलाते हैं। कल जब उनसे बात हो रही थी तो ध्यान में आया कि वो तो इतने अधिक कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट है कि मुझे लगा कि किसी दिन एक आध दिन बैठ के उनके साथ ज्ञान अर्जन करने की जरूरत है। का सौभाग्य मुझे मिलता ही नहीं है। पिछले 20-25 साल में कुछ विनोद भाई कुछ नया पढ़ा हो मुझे याद ही नहीं है। अखबार की हेडलाइन देखता हूं, लेकिन जितना सुना है मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी को, उनके विषय में मेरी बड़ी स्पष्ट राय है। कहा है किसी शायर ने कि गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी। कोई गजल का जब निर्माण होता है, सृजन होता है, तो बंदिश होती है। भाभी, अनिल भैया, ये अल्फाज होते हैं, लेकिन अकेले बंदिश और अल्फाज से कोई कृति पूर्ण हो सकती है क्या? और पूर्ण हो भी जाएगी तो उसका वो इम्पैक्ट आ सकता है क्या? कहा है कि गजल में बंदिश और अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। तो आपकी कविताओं में निश्चित रूप से बंदिश और अल्फाज के अलावा आपके मन की अभिव्यक्ति, आपका चिंतन, आपका जो मौलिक चिंतन है, वो सारी उसमें अभिव्यक्त होती है।
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।